प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। भास्कर जी, कहीं कहीं पे थोड़ा सा अब ये एक कोई रियलाइजेशन है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कुंभ के अंदर एक तरीके से एक अवेकनिंग हुई है, एक चेतना हुई है हिंदू होने की, उसका राजनीतिक असर पड़ेगा। इसीलिए आज ममता जी ने भी बोला कि भाई ये असली हिंदुत्व नहीं है, स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदू हैं जितना तक हम लोग जानते हैं, तो 66 करोड़ लोग डुबकी लगा दिए। तो क्या हिसाब, ये हिसाब 66 करोड़ 100 करोड़ कह दीजिए ना, कहां से मिला ये 66 करोड़ का हिसाब आपसे? कौन गिनती किया 66 करोड़? कितने लोगों का मौत हुआ वो हिसाब है आपके पास? जिन लोगों का मौत हुआ था उसको भेज दिया गया विदाउट पोस्टमार्टम। अच्छा, विवेकानंद जी का नाम ले रहे हैं, क्या विवेकानंद जी कभी डुबकी लगाए थे? क्या उन्होंने हिंदू नहीं थे? क्या हिंदू धर्म के बारे में आप लोगों से सीखना पड़ेगा? वही उन लोगों से सीखना पड़ेगा जो अनपढ़ है, कुछ जानते नहीं है। हम लोग विवेकानंद जी का बात से कुछ समझते हैं, जानते हैं। हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए आप लोगों से जो बोल रहा है बीजेपी के प्रवक्ता, उससे समझने का दरकार नहीं है। आपको हमें साबित नहीं करना है कि कुंभ में जो गया है वो हिंदू है और बाकी सब बाबर का वंशज है। इतना घटिया बात। और यूपी का चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उनका विधानसभा में एक अपशब्द ने यूज किया है। जिन्होंने सवाल खड़ा किया, वहां पर मैनेजमेंट कुछ नहीं था, लोगों को मरना, किसी का मौत हुआ, उसके लिए कोई पैसा दिया गया कि किस जिम्मेदारी कौन थे? अगर मान लीजिए यूपी में वहां पर कुंभ में जाके पदपिष्ट होके जिन लोगों का मौत हुआ, उसके लिए कोई पैसा दिया गया, कोई कुछ किया गया उन लोगों को? उसका मुआवजा दिया गया है, उसका तो मुआवजा दे दिया गया है। दिल्ली में सुनिए, जो दिल्ली में हुई है भगदड़ में मौतें, उसके लिए भी मुआवजा दिया गया। कितने लोगों को मुआवजा दिया गया? कितने लोगों को? उसका नंबर बताइए। 30 लोगों की मृत्यु हुई है, उनको मुआवजा दिया गया। 18 की मृत्यु हुई है दिल्ली में, उनको मुआवजा दिया गया। कहां से मिला? पर मुद्दा ये नहीं है। बीजेपी करना चाहते हैं, बीजेपी के पक्ष में बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर, मैं फैक्ट्स दे रही हूँ, तो फैक्ट्स कोई बीजेपी के थोड़े ना है। फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य तो तथ्य होते हैं। तो आपको अब जो हुआ है वो बताना भी बीजेपी हो गया क्या? आप ये सवाल के जवाब दीजिए। 80 करोड़ आप जो 80 करोड़ हिंदू हैं, उसमें 66 करोड़ डुबकी लगा दिए। ममता बनर्जी मिली क्या? आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो लड़की के साथ 14 करोड़ हिंदू रह गया ममता बनर्जी। अब 100 करोड़ कह दीजिए। सुनिए, समीर जी सवाल पूछ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी डुबकी लगाए ऐसे कोई लिखा नहीं है। और बोल रहे हैं ना ये भास्कर जी, मुसलमान और बीजेपी कोई हिंदू लोगों का एजेंट नहीं है। हाँ। हम लोग हिंदू धर्म के बारे में बीजेपी किसे सुनेंगे क्या? नहीं, पर जैसे कि आज प्रधानमंत्री ने लिखा है, वो कह रहे हैं कि आप नंबर में भी मत जाइए। ये जो हो रहा है, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, ऑर्गेनिकली लोग वहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि वो अपने धर्म के लिए वहां पर जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भाई अब ये आगे की राजनीति का कुछ एक अलग ही लकीर खींची जा रही है। ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ बोल रही है इसको। ममता बनर्जी तो मृत्यु कुंभ बोल रही है। 25 पद्मजा जी, भले से ही आप जाइए मत, उसको मृत्यु कुंभ तो मत बोलिए। राजधर्म भास्कर जी, मृत्यु कुंभ तो मत बोलिए। सुनिए, आज को उनको क्या बोला गया उसके बारे में पहले ये बताइए। हम जो सवाल पूछा, ये 66 करोड़ क्या आपने बैठ के गिने? आप प्रधानमंत्री का धर्म होना चाहिए राजधर्म। उन्होंने ना हिंदू है ना मुसलमान है, प्रधानमंत्री हैं। और सेकुलर कंट्री का प्रधानमंत्री किसी एक धर्म के बारे में, हमारा धर्म क्या मतलब क्या है? ये हिंदू प्रदीप भंडारी, फिर से वही बात कि एक सेक्युलर कंट्री में, धर्मनिरपेक्ष कंट्री में कोई प्रधानमंत्री हमारे धर्म की बात ही क्यों कर रहा है? ये राजधर्म नहीं है। एक एक करके पद्मजा जी जवाब दूंगा। पद्मजा जी, जो हिंदू वहां नहीं गए, क्या उनमें से कोई भी हिंदू जो ये ऑपोजिशन पार्टी का नहीं है, क्या उसने सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोला? क्या उसने प्रभु श्री राम के मंदिर को नाच गाना का इवेंट बोला? अरे नरेंद्र मोदी 2013 में क्यों नहीं गए थे? प्रदीप भंडारी बीच में बोल रहे थे, फिर मैं 2013 में अमित शाह क्यों नहीं गए थे? और इस बार बता रहा हूं, सुनो ना सही। अरे सुनो 2025 में मोहन भागवत गए थे क्या? सुनो, वो 2025 में मोहन भागवत गए हैं क्या? आपके सबसे बड़े नेता हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत सबसे बड़े नेता हैं, वो कुंभ में क्यों नहीं गए? क्या वो हिंदू नहीं है? के मंदिर को ये क्या वो हिंदू नहीं है? इवेंट है तो इनका क्या मोहन भागवत हिंदू नहीं है? सिर्फ चुनाव के वक्त में अपने आप को, क्या मोहन भागवत हिंदू नहीं है? इनकी दिक्कत है। अब ये अनपढ़ को देखो, क्या मोहन भागवत फरवरी 2013 का पद्मजा जी न्यू इंडियन एक्सप्रेस का, क्या मोहन भागवत हिंदू नहीं है? राजपूत जो है वो आधा पढ़ के नहीं आता
आते नरेंद्र मोदी टू विजिट कुंभ मेला ऑन February 12 टू टेक द होली डिप। अच्छा नहीं 6 लगेगा, February 2013 की कॉपी है न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रात 2:24 AM की, और वहीं पे महाकुंभ में वीएचपी का एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ था बीजेपी के साथ में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाम को डिक्लेयर करने की बात आगे करी गई थी। कुछ नहीं पढ़ के ही आते हैं, क्योंकि ये चुनावी हिंदू है, बाबर के वंशज बिल्कुल की गई थी, वो तो विश्व हिंदू परिषद का हुआ था डिक्लेरेशन। कल का कॉरिजेंडम छोड़िए इस बात को, वो तो विश्व हिंदू परिषद ये तो फैक्ट चेक हो गया। सुरेंद्र राजपूत जी 2013 में गए थे, एक्सटेंड करी, मोदी जी गए थे 2013 में, प्रदीप भंडारी कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का डिक्लेरेशन हुआ था, को स्वामी विश्व हिंदू परिषद का डिक्लेरेशन मीटिंग अलग है और नरेंद्र मोदी का कुंभ में जाना अलग है की बात करी है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं पद्मजा जी। नहीं, एक सेकंड, ये मामले को क्लियर कर लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद की ये मामले को क्लियर कर लेते हैं। एक सेकंड। प्रदीप भंडारी आप कह रहे हैं कि 2013 के कुंभ में नरेंद्र मोदी गए थे। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं ये झूठ है, वो कुंभ में नहीं गए थे। पर यहाँ पे पढ़ के आइए आप पद्मजा जी, विश्व हिंदू परिषद का एक एक करके ये क्लियर कर लेते हैं ना। अगर फैक्ट चेक हो रहा है तो क्लियर कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि अपोजिशन पार्टी ने बोला है कि झूठ बोलता है यार। का इंसिडेंट है कि राम सेवकों पे गोली क्या हमारी पार्टी ने चलाई है कि समाजवादी पार्टी ने चलाई है? समाजवादी पार्टी के लोगों ने चलाई है। इनको जवाब देना होगा, क्योंकि इनका डीएनए हिंदू विरोध है और चुनाव के वक्त में ये जागते हैं। जिनका डीएनए हिंदू विरोध है, आप भी नहीं गई है। क्या आपसे सवाल पूछे? नहीं, क्योंकि आपने सनातन को डेंगू मलेरिया एड नहीं बोला है, पर इनके लोगों ने सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोला है। लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए सुरेंद्र राजपूत जैसे लोग, और इनको सुरेंद्र राजपूत देखिए कितना झूठा इंसान है, कितना निर्लज्ज इंसान है, कितना झूठा इंसान है प्रदीप भंडारी, कितना निर्लज्ज इंसान है। विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग को कोट कर रहा है कि कह रहा है कि नरेंद्र मोदी गए थे, नरेंद्र मोदी के नाम पर चर्चा हुई थी। विश्व हिंदू किताब है राजगोपाल यादव की, जो किताब है उस किताब में लिखा है कि जब ये देखिए कुंभ में गए तो लाल बहादुर शास्त्री कहने के बाद भी, ये देखिए आप, ये लीजिए जवाहरलाल नेहरू, ये लीजिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए दोनों एक ही बार में बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। बिल्कुल में डुबकी नहीं लगाई। ये है इनका असली चरित्र, और अगर इनका ये मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ बंद करिए। ये रहे, ये नकली हिंदू की पहचान है। 2013 में नरेंद्र मोदी कुंभ नहीं गए, 2001 में नरेंद्र मोदी कुंभ, अरे भैया तुमको 2001 में नरेंद्र मोदी, उससे पहले के कुंभ में वो अमेरिका घूम रहे थे नरेंद्र मोदी, वाशिंगटन डीसी पे, व्हाइट हाउस पे घूम रहे थे जब यहाँ पर क्या नाम कुंभ हो रहा था। सनातनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान लीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी कुंभ हो रहा था वो अमेरिका घूम रहे थे,